उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बजी रणभेरी। अब होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा। विधानसभा चुनाव में जनमत हासिल कर पाएंगे योगी आदित्यनाथ? क्या अखिलेश भैया दे पाएंगे योगी आदित्यनाथ को कड़ी टक्कर? क्या असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश के मुस्लिम वोट में लगा पाएंगे सेंध? क्या बसपा सुप्रीमो मायावती विधानसभा चुनाव में छोड़ेंगी अपनी छाप? 2022 में कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का उस्ताद? दो 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक 7 चरण में उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट पर चुनाव करवाए जाएंगे। वहीं 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए विधानसभा चुनाव करवाने का निर्देश दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के सामने बीजेपी को विजयी बनाने की कड़ी चुनौती है। 2017 में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी और संघ परिवार ने मुख्यमंत्री का ताज योगी के सिर पर रख दिया था। अब योगी आदित्यनाथ को यह साबित करना है कि वो अपने दम पर पार्टी को जीत दिला सकते हैं। अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी को जीत दिला दी तो राष्ट्रीय राजनीति में वो खुद को स्थापित कर देंगे। वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 300 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया है। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के सामने भी खुद एक सर्वमान्य नेता के तौर पर साबित करने की चुनौती है। 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से हारने के बाद 2022 उनके लिए एक अवसर भी है और चुनौती भी। हालांकि अखिलेश ने इस बार जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर नया गठजोड़ बनाया है, इसलिए इस बार अखिलेश यादव आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। चुनाव की तारीख के ऐलान होने के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर अपने तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि 10 मार्च को इंकलाब होगा और उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। इसके अलावा अखिलेश यादव ने एक बार फिर से 22 में 22 किल का नारा बुलंद किया है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव करवाने पर जोर दिया है। इसके अलावा उन्होंने बीएसपी के वर्करों को चुनावी आचार संहिता का पालन करने का निर्देश भी जारी किया है। इस बार बहन मायावती की सियासी सूझबूझ की भी अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि अखिलेश के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद उन्हें यह साबित करना है कि उनके वोटर आज भी एकजुट हैं। साथ ही वो बीजेपी को त्रिकोणीय मुकाबले में मात देने की चुनौती से भी जूझ रही हैं। इधर असदुद्दीन ओवैसी भी पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटे हैं। हर चुनावी सभा में ओवैसी के निशाने पर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी ही रहती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ओवैसी के भाषण से सपा खेमे में बेचैनी महसूस होने लगी है। अलीगढ़ में जनसभा जलसा हुआ, जयंत चौधरी डाइस पर है, वहां का जमीरुल्लाह एमएलए जैसा हाथ उठाए तो बीच में आए तो जयंत चौधरी साहब ने उसको ढकेल दिया। देखा ना आपने वीडियो? वो कितने लोगों ने देखा? हाथ उठाओ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? दिल को तकलीफ हुई? दिल को तकलीफ हुई नहीं हुई? किसने उसका जवाब दिया? हम उसका जवाब दिए और हमने कहा कि जमीरुल्लाह को तो जाना ही नहीं चाहिए था, जमीरुल्लाह को हमारे मंच पर आना था। हम उनको नेता मान के उनके पीछे काम करने के लिए तैयार हैं। तो क्या हुआ? हमारे बोलने के बाद जयंत चौधरी के लोग जमीरुल्लाह के घर को दौड़ते हुए गए कि भैया माफ कर दो, भैया माफ कर दो। हमको अंदाजा नहीं था कि ओवैसी भी अपनी सभा में इसका जिक्र कर देगा। 2022 का यूपी का विधानसभा चुनाव एक वाटरशेड मार्क साबित होने वाला है, क्योंकि न केवल यहीं से 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर साफ हो जाएगी, बल्कि इसमें कई नए सियासी समीकरण भी तलाशे और तराशे जाएंगे। इसीलिए नजर थाम कर रखिए, यूपी में बहुत कुछ होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।